आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे पंकज सोनी के साथ, और आज हम जनता के बीच आए हैं ये जानने के लिए कि इंडिया का जो गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ, जैसा कि आप लोग जानते हैं 4 राज्यों में ये गठबंधन हुआ है, दिल्ली, हरियाणा, गोवा और गुजरात। तो क्या लगता है गठबंधन होने की वजह से बीजेपी पे को किन चीजों का सामना करना पड़ता है? क्या बीजेपी की सरकार इस टाइम बन पाएगी या नहीं? और लोकसभा के जो चुनाव आ रहे हैं इस बारे में लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? फारूक अहमद। अहमद जी, क्या लगता है जो इंडिया गठबंधन हुआ है 4 राज्यों में, जैसा कि आपने सवाल में सुना, तो क्या लगता है इस बार बीजेपी की सरकार बन पाएगी? ईवीएम हट जाएगी तो नहीं बनेगी, और ईवीएम नहीं हटी तो बन जाएगी। तो क्या कारण है? मतलब ईवीएम के लिए जो इतना हंगामा चल रहा है उसको हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए। कोर्ट को ये समझना चाहिए, कोर्ट को उनकी बात जो है सुननी चाहिए। जैसे किसानों की बात है, किसानों का मुद्दा है, किसान कोई डकैत तो है नहीं, अपने देश के लोग है, तो उनको समझना चाहिए कि इस बात को उनका मसला हल करना चाहिए। जो भी बात है, कहीं गोली चल रही है, कहीं मारा जा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए ना अपने देश। किसान तो धरने पे बैठे हुए हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि आंसू गोले दागे जा रहे हैं, वहाँ पे ड्रोन से उनके ऊपर अभी किसान की एक गोली मार के हत्या कर दी गई है। उस पे सरकार ने कोई एक्शन लिया या? कोई एक्शन नहीं सर, बोल रही है किसान उपद्रवी कर रहे हैं। तो सरकार को क्या माननी चाहिए उनकी बात? बिल्कुल मानना चाहिए। कोई बात है तो बैठ के ही सोल्यूशन होता है, गोली से और बोली से तो बोली से हो सकता है, गोली से नहीं होता कोई सोल्यूशन। अच्छा, तो क्या लगता है आपको ये लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है इस पे क्या लगता है किसकी सरकार बनने की उम्मीद हो रही है? तो सरकार, मैंने पहले ही बताया कि जो ईवीएम वगैरह मामला है वो अगर हट जाएगी तो सरकार नहीं आएगी। और वैसे तो लोग समझ ही रहे हैं कि हाँ, सरकार उल्टे सीधे मुद्दे जो है लाती है, उस हिसाब से ईवीएम बैन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। अरविंद रावत। क्या लगता है जो इंडिया गठबंधन हुआ है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी के बीच में 4 राज्यों में, जैसे उनका गठबंधन हुआ है दिल्ली में, हरियाणा में, गोवा में और गुजरात में, क्या लगता है इन वजह से, गठबंधन होने की वजह से बीजेपी को इस बारी क्या झुकना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी तो बीजेपी है, बीजेपी आएगी। तो किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी ही बनेगी सरकार। आने की वजह उनका काम है, बहुत से काम है। क्या कितनी गिनती है, बहुत काम करवाए उन्होंने। 2-3 काम गिनाओ जरा, उसको बताओ क्या काम किए मोदी जी? काम अच्छे काम करवाए हैं, तो आपको पता, सबको पता है। कुछ लोग। क्या नाम है आपका? स्वतंत्र प्रकाश। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? किसी की बने, हमें उससे क्या लेना देना। हमें कौन देना, मोदी रोटी दे देगा ना, केजरीवाल दे देगा ना, कांग्रेस दे देगी। हमें अपना कमाना, अपना खाना, मेरे बच्चे कोई नहीं पाल देगा आगे। सभी गठबंधन हो गया है अब कांग्रेस और, कोई टेंशन नहीं। गठबंधन और हो जाए, 3 महीने का लॉकडाउन लग जाए, साल भर का लग जाए, हमें कोई टेंशन नहीं। तो मतलब आप किराए की गाड़ी चलाना, किराए पे रहना, किराए पे रहना है। हमें कोई मोदी नहीं देख रहा, ना कोई योगी देख रहा है। क्या मतलब, क्या इतने गुस्सा होने की वजह? गुस्सा होने की कोई बात नहीं, मैं खरा आदमी हूँ, जो बात बोलता हूँ। वजह क्या है कि मतलब आप वोट नहीं देते? नहीं, मैं वोट नहीं देता हूँ किसी को। नहीं, जिनका वोटर आईडी बना हुआ है, जो दिल्ली के नाम हुआ है, मैं आज दिन तक वोट देने नहीं गया हूँ, किसी को भी नहीं गया हूँ। मुँह पे कह रहा हूँ, पीछे नहीं करूँगा ना। हंसने वाली बात क्या है? तो मतलब आप खुश नहीं है इन सरकारों से? मैं किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है। कोई रोटी देने नहीं आता, मेरे बच्चे नहीं आता, मेरे बच्चे भी जेल में बंद हो जाए, मुझे परेशानी आता है। कोई नहीं देगा। खाने वाले पहले आ जाते हैं, पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले, सब खाने वाले हैं। कौन मतलब आपका कहना है भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है ज्यादा? ये सब खाने वाले हैं। कोई ना 100 रुपए में देखते हैं, 20-20 रुपए में देखते हैं। नेता मुख्यमंत्री अभी जब वोट मांगते हैं 4 साल तक भागने नहीं आते हैं। केजरीवाल को सबने जिताया, ऑटो वालों ने। आज ऑटो वालों की मट्टी पलीत है, भूखे बच्चे मर रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, तो भ्रष्टाचार कम होना। केजरीवाल रोटी दे रहा है ना, कोई दे रहा है। ठीक है, बच्चे कहाँ से जमीन बेच के यहाँ ऑटो निकाल रहे हैं। ठीक है, अब कोई नहीं रोटी। मैं मुंह पे कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ मेरे को जेल करा दे। आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा युवा जो आज का खाली घूम रहा है, तीनों कांग्रेस, ये तीनों सरकार है ना, ये तीनों सरकार मिली हुई है। ठीक है, इनकी अभी 10,000 रुपए तनख्वाह कर दो, कोई नहीं खड़ा होगा। तो मोदी जी तो राशन का कोई नहीं राशन फ्री दे रहा है। ठीक है, सब हमारे जनता का खाने वाले हैं। दे रहे हैं तो यार महंगाई कितनी तेज है, राशन फ्री दे रहे हैं तो महंगाई कितनी तेज है। मतलब जो आज का युवा खाली घूम रहा है, बेरोजगारी है, पढ़े लिखे है नहीं क्या देश में? बहुत सारे हैं। बेरोजगारी कितनी ज्यादा फैल रही है, सुबह से लेकर निकलते शाम तक ऐसे ही घूमते रहते, क्या करें? भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सब तीनों मिलके कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा है। ये चमचे ज्यादा कर रहे हैं। मिश्रा जी, क्या लगता है लोकसभा का चुनाव आ रहा है, क्या किस तरीके से देख रहे हैं इसको आप? बस लोकसभा के चुनाव में तो कोई दिक्कत नहीं है, आने को तो कोई भी चुनाव आएगा। नहीं, अभी प्रधानमंत्री के चुनाव आ रहे हैं, किसको इस बार वोट दे, किसको प्रधानमंत्री के सीट पे बिठाना चाहते हो? मोदी जी। कृष्णा, जब से मोदी सरकार आई है जी, लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है जी। बेरोजगारी इतनी हो गई है, जगह जगह जो है पब्लिक परेशान है कारोबार से। देखो, हम रेहड़ी पटरी वाले परेशान करा जा रहा बहुत ज्यादा, ठीक है नहीं।
और यह जब से जो है गरीब जो आदमी है तबके का आज के टाइम में कमाने को तरीका नहीं है। तो क्या लगता है आपको, अब जब कांग्रेस की सरकार थी तो महंगाई कम थी? कांग्रेस की सरकार थी, लोग बाग जी रहे थे अच्छे खासा, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी जी कोई नहीं पा दंगे रहे? नहीं थे, कोई फरसाद नहीं था, कुछ नहीं था। कभी किसान, कभी कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। दिल्ली के अंदर कभी हमने आज तक दंगा नहीं देखा अपनी लाइफ में, लेकिन दंगे हो रहे दिल्ली में। कभी पंजाब को किसानों को परेशान किया जा रहा है, कभी यूपी के अंदर परेशान किया जा रहा है। तो यानी कि मिला जुला के जब से बीजेपी सरकार आई है हिंदुस्तान के अंदर, लोगों का जीना हराम कर रखा है भाई साहब इस टाइम। तो क्या लगता है इस बार आप सरकार आपकी किसको प्रधानमंत्री की गद्दी पे बिठाना चाहते हो? प्रधानमंत्री तो कोई ये है। देखिए, एक तरफ मोदी जी हैं, ठीक है, आपको पता होगा अभी गठबंधन भी हो गया है इंडिया का, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ। आपको पता है कि दोनों पार्टियां मिलकर मोदी जी के खिलाफ इलेक्शन चुनाव होगा, तो दो पार्टियां एक हो गई हैं। क्या लगता है बीजेपी को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? बीजेपी के देखो सत्ता चल रही है, देखो जैसे भी है, देखो तो कलेक्शन के थ्रू जैसे वोट डलेंगे उस हिसाब से पता चलेगा। नहीं अभी है देखो ईवीएम को लेके कितना हंगामा हो रहा है, क्या लगता है ईवीएम बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर वापस आना चाहिए? नहीं, ईवीएम बिल्कुल बैन होना चाहिए और बैलेट पेपर से होनी चाहिए। देखो ईमानदारी के साथ जो है इलेक्शन होना चाहिए जो भी है। क्यों ईवीएम बैन क्यों कराने के लिए सब लोग कह रहे हैं? वो बताते हैं, देखो मैं भी आपके यूट्यूब माध्यम सुनता हूँ कि बटन जो है दबाते हैं, किसी चीज का दबता है, किसी चीज का। तो ईवीएम बैन होना चाहिए। ईवीएम बिल्कुल बैन होना चाहिए। जो बैलेट पेपर चलता है वो आया था शुरू में, उस टाइम जब मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, से तो जो पर्चे छपते थे उन पे आज बहुत लगनी चाहिए ईमानदारी से। तो ये हकीकत। और ईवीएम जो है ये कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम ये है, बटन दबाओ कहीं पहुंचा कहीं, तो इसमें दिक्कत है बहुत ज्यादा। इस पे देखो लोगों ने, वकील साहब ने, इन्होंने जंतर मंतर प्रदर्शन भी करा है। और मैं कहना चाहूंगा ये बिल्कुल ईवीएम बैन होनी चाहिए बिल्कुल हिंदुस्तान के अंदर। नहीं कह सकते हैं, दोनों सरकार अपनी जगह लगभग ठीक ही है। गठबंधन होने से थोड़ी मजबूती पा गए हैं। नहीं तो बीजेपी के लिए तो आवश्यकता ही हो गई ना कि दो पार्टी मिलके, बीजेपी के लिए तो मुश्किल वाला काम हो गया। क्या लगता है वो आ पाएगी दोबारा बीजेपी? देखो राज्य में आना तो मुश्किल है, दिल्ली में हो सकता है कि आ जाए। अच्छा, बाहर राज्यों में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, दिल्ली में। अच्छा, क्यों, मतलब आप तो इस बार क्या लगता है कि चुनाव आ रहा है, अप्रैल में शायद चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो क्या लगता है कि दिल्ली में, हाँ, दिल्ली में चांस कम है बीजेपी का। क्यों, क्या क्या रीजन क्या है? रिजल्ट बहुत सी सुविधाएं दे दिया है लेडीजों को, टिकट उकट, तमाम बिजली पानी, रेहड़ी पटरी, झुग्गी झोपड़ी, ये सबको बहुत राहत है। इसलिए लोग सोचेंगे कि हमारा कहीं बीजेपी आके उखाड़ न दे। लोग जो अब गरीब तबके के आदमी हैं वो अपना पालन पोषण के लिए अपने केजरीवाल को ही चाहते हैं। इसीलिए तो आदमी अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ गरीब जनता है उनके हित में कर रहे हैं, या उन्हें छूट दिए हैं, या उनको परेशान नहीं कर रहे हैं। उस चक्कर में जो भी है उनका। तो आपका वोट किसको जाएगा, कौन सी पार्टी को जाएगा? देखो समय बताएगा। तो क्या लगता है लोकसभा का चुनाव आ रहा है, कौन सी पार्टी पसंद है कि इस बार कोई नया चेहरा चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में आए? प्रधानमंत्री के रूप में क्या मोदी आएगा? सही। क्यों मोदी जितने लोग थे क्यों? अच्छा है, क्या अच्छा है? सब अच्छा है। नहीं, कोई 3 काम गिनते हैं उनके जो उन्होंने बहुत अच्छे किए हो? बहुत अच्छे काम किए, मंदिर वंदिर बनवाया, सब कुछ करवाया, बढ़िया काम कराया। लेकिन लोग तो कहते हैं मंदिर बनने से बेरोजगारी थोड़ी कम हो जाती है। कहाँ कम हुई है, रोजगारी तो उतनी ही है। तो पता। और अभी जो किसान आंदोलन पे बैठा हुआ है वो तो गलत है, समझ लो गलत है। वो क्या गलत है? आंदोलन वालों को खर्चा देना चाहिए, जो उनका है उसको मिलना चाहिए, मिल नहीं रहा इसलिए आंदोलन किए बैठे हुए हैं। उनकी मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं ना मोदी जी, इसलिए तो बैठे हुए हैं लोग। अरे पूरी करेंगे धीरे धीरे। और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम हेमलता है। हाँ जी, हेमलता जी। तो हेमलता जी, क्या लगता है महिलाओं को कुछ सुविधाएं मिल रही है इस मौजूदा सरकार में? मिल रही है जी, कुछ मिल रही है, कुछ ना भी मिल रही है। तो क्या अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? मोदी जी को। अभी आपको पता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है कि दोनों सरकारें मिलके चुनाव लड़ेंगी मोदी जी के खिलाफ। तो क्या लगता है अगर वो दो पार्टियां मिलके मोदी जी के खिलाफ लड़ती है तो मोदी जी को, बीजेपी को तो दिक्कत होगी या नहीं होगी? वो तो होगी। नहीं है कि कोई और नया चेहरा आना चाहिए। मोदी जी अभी 10 साल तो उन्होंने योगी जी आएंगे। योगी जी, योगी जी तो अभी है ही है ना बीजेपी में, वो तो मुख्यमंत्री। यूपी में ना, अब दिल्ली में आने चाहिए। दिल्ली में आपकी मतलब आपकी मांग है कि योगी जी? हाँ जी, हाँ जी, योगी जी आए। तो किस रूप में आने चाहिए, प्रधानमंत्री के या फिर मुख्यमंत्री के? मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं वो, प्रधानमंत्री भी, दोनों के काबिल है वो। तो मौजूदा अभी जो केजरीवाल जी हैं वो क्या मुख्यमंत्री के रूप में काम ठीक नहीं कर रहे हैं? कर तो रहे हैं फिलहाल। आना कोई भी हो, लेकिन काम ईमानदारी से होना चाहिए। देखो इलेक्शन का जो रूल बनता है ईमानदारी से जीते, चाहे मोदी सरकार हो चाहे कोई भी हो। सपोर्ट तो खैर देखो आम आदमी पार्टी भी है,
गठबंधन में और बाकी सब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है ना, की गठबंधन की सरकार तो है। ये गठबंधन की सरकार चार राज्यों में बन गई है, दिल्ली, हरियाणा, गोवा और गुजरात। तो अब क्या लगता है, इंडिया गठबंधन तो हो गया है, तो इसके हिसाब से तो मोदी जी के खिलाफ ही तो इलेक्शन है, दोनों पार्टियां मिलकर मोदी जी के खिलाफ की सरकार आएगी। देखो सरकार तो देखो ये है, मैं सोचता हूँ गठबंधन की सरकार चलेगी, क्योंकि देश बदलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने देखो राज कर लिया 10 साल, कोई नया चेहरा आना चाहिए, नया चेहरा होना चाहिए। इसी के साथ वो नया चेहरा कौन आप किसको चाहते हैं कि प्रधानमंत्री देखो नया चेहरा जिसको गठबंधन खड़ा करता है, देखते हैं ममता बनर्जी है, ओवैसी को ला दो, क्या दिक्कत है, ओवैसी को लाओ, केजरीवाल जी है, बाकी अब देखते हैं जैसे भी होता है इलेक्शन के साथ। चलिए धन्यवाद। किसको बनाओगे इस बार? मोदी को मोदी जी को। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला है। क्या कहना चाह रहे हो, किस तरीके से? गठबंधन सुन थोड़ा परिणाम, गठबंधन जो होया है तो 10 साल पहले ये नरे जब शीला दीक्षित हराई थी केजरीवाल ने, जब तो इनकी हमारा गाड़ बक्का था रोज, अब ये प्यारे हो गए। जीतू जी क्या लगता है, किसकी सरकार बनाओगे इस बार? मोदी जी की बनेगी। ओमनाथ सिंह। क्या कहना चाहते हो आप? मोदी जी बस। नाम क्या है? नाम शर्मिला। क्या कहना चाह रहे हो, क्या दिक्कत जैसे है? ये नाली भरता है, कोई सफाई करने वाला आता नहीं, सरकार को अब वोट नहीं देंगे। अच्छा वोट, मतलब ये जो आपकी जो नालियाँ यहाँ फायदा ही नहीं। नालियाँ जो यहाँ भरी हुई है, तो यहाँ के निगम पार्षद को आप लोगों ने शिकायत नहीं करी? करी, कई बार करी, क्या कहते हैं? सुनाई नहीं करते, आते खपच्ची मार कर चले जाते हैं। तो क्या चाहते हो आपकी निगम पार्षद? ये हमारा नाली सही हो जाए और हम कुछ नहीं चाहते हैं। तो अब इलेक्शन आ रहा है, तो अगर वो मौजूदा जो सरकार जिनकी चल रही है, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, तो किसको इलेक्शन में इस बार वोट देंगे? किसी को नहीं देंगे, ना तो कोई सुनाई करता है, ना ही देंगे। मतलब क्यों, ये जो आपका काम नहीं हो रहा है? हाँ। क्या लगता है दूसरी सरकारें आएंगी तो काम होगा? दूसरी सरकार आएगी, करेगी तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वोटर राइट नहीं, ऐसा नहीं है ना, अगर आप वोट नहीं दोगे तो आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। हो जान दो, हो जाए तो हमारी कोई सहायता ही नहीं करते, जब क्या फायदा। तो क्या आपने शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई हुई नहीं? अभी तक तो नहीं हुई। उनसे बोलना है आपको। मेरा नाम विनय कश्यप। क्या कहना चाहते हो, आप किस चीज के लिए परेशानी हो रही है आपको? सब चीज के लिए परेशानी है, देख रहे हो कितना नाली वाली कुछ बनवा नहीं रहे, हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं। इसमें छोटी छोटी जगहों में कोई तरह गुजारा कर रहे हैं, उसमें भी सरकार को देख ही नहीं रहे, किसी को भेज ही नहीं रहे, हम लोग क्या करें बताओ? शिकायत करी आपने निगम पार्षद? शिकायत करते यहाँ के निगम पार्षद का क्या नाम है और किस पार्टी से है? पवन शर्मा। कौन सी पार्टी से है वो? केजरीवाल आम आदमी पार्टी से। तो उनको सुनवाई नहीं कर रहे इन हैं। बच्चों को पता है। क्या नाम है बेटा आपका? समर राठौर। क्या कह रहे हो, क्या नाम है उनका और किस सुनवाई नहीं कर रहे हो? वो हमेशा ऐसे ही आते रहते हैं बोलने वाले। देखा आप लोगों ने कि ये पब्लिक ओपिनियन थी लोग, और मैं आपको ऐसी खबरें दिखाता रहूंगा अपने चैनल के माध्यम से। कैमरामैन राजू के साथ मैं पंकज सोनी, आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे।